हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज नो दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो चैप्टर 9 हमारा चल रहा था हर्ब्स एज हेल्थ फूड वाला। इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर्स कवर अप कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट को कवर अप कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने प्रीबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 9 का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डाइटरी फाइबर्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं? मेनली डाइटरी फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि स्टूल को या फेसेस हम कह सकते हैं फेकल मैटर या जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड का उसके वेट को और उसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं, उसको थोड़ा बल्कि कर देते हैं ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए। सॉफ्ट कर देते हैं उसको ताकि वो जीआईटी से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से इजीली पास आउट हो जाए। अगर किसी को वाटरी स्टूल हो रहा है एकदम पानी जैसे, अगर पतली उसको एकदम टॉयलेट हो रही है तो उसको क्या चाहिए कि उसको डाइटरी फाइबर्स लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो स्टूल है उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए बॉडी से। ठीक है, और मेंटेन रखते हैं ये बोवल हेल्थ को। ठीक है, इसी तरीके से नॉन डाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि प्लांट के सेल वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको थ्योरी में लिखा हुआ दिख रहा होगा। डाइटरी फाइबर्स आर नॉन डाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड्स फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स। डाइटरी फाइबर्स नॉन डाइजेस्टिबल यानी कि डाइजेस्ट नहीं होते ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं प्लांट की सेल वॉल्स में। दे आर प्रेजेंट इन फूड इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। ठीक है, फ्रूट हमारे फूड में, हमारे खाने में, भोजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इंक्लूडिंग उसमें जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इनमें भी ये पाए जाते हैं। दस द फाइबर्स विच वी ईट आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। तो जो फाइबर्स हम खाते हैं उन्हें हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स? क्योंकि हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम इन्हें खाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। 2 टाइप के फाइबर्स होती हैं, द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में, जबकि जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, यानी कि पानी में नहीं घुलती हैं। ठीक है, सॉल्युबल फाइबर्स आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म जेल। ठीक है, जो सॉल्युबल फाइबर्स होती हैं वो पार्शियली सॉल्युबल होती हैं वाटर में, यानी कि पानी में घुल जाते हैं, एंड फॉर्म जेल, और क्या बनाते हैं? जेल बनाते हैं। वाइल जबकि इनसॉल्युबल फाइबर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लार्जली इंटैक्ट। ठीक है, जबकि जो इंसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी में नहीं खुलते, एंड पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लार्जली इंटैक्ट। ठीक है, और पास होते हैं किससे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लार्जली इंटैक्ट, यानी कि काफ़ी हद तक बरकरार रहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, उसके जरिए पास होते हैं। बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइट। ठीक है, दोनों टाइप के फाइबर्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डाइट में। ठीक है, एंड प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स, और बहुत सारे बेनिफिट जो है प्रोवाइड करते हैं किसको? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय हेल्पिंग टू मेंटेन रेगुलरिटी। ठीक है, काफ़ी जो है ये क्या करते हैं? बेनिफिट जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, हेल्प कर मेंटेन कर रेगुलरिटी को। सॉल्युबल फाइबर्स आर मोर बेनिफिशियल। ठीक है, जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं यानी कि वो फाइबर्स जो कि पानी में घुल जाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मोर बेनिफिशियल है। सिंस क्योंकि दे रेड्यूस्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि ये जो है रिड्यूस करते हैं ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, एंड ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के रिस्क को भी क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। इनसफिशिएंट इंजेक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, बोवेल इरेगुलरिटीज। ठीक है, इनसफिशिएंट इंजेक्शन यानी कि जितना अमाउंट में हमें चाहिए डाइटरी फाइबर्स, अगर उतने अमाउंट में हम नहीं ले रहे हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर हम इंजेक्शन कर रहे हैं डाइटरी फाइबर्स का, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है, बोवल इरेगुलरिटीज हो सकती है, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर आप समझते हैं, यानी कि कॉलॉन, कोलो से आ जाता है यहाँ पर कॉलॉन, एंड रेक्टल से आ जाता है रेक्टम। तो कॉलॉन और रेक्टम की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? ग्रोथ करती हैं आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ करती हैं। ठीक है, एंड हिमोराइड्स के भी होने के भी चांसेस यहाँ पर होते हैं अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में आप डाइटरी फाइबर्स का इंजेक्शन नहीं करते हैं तो। फूड विद इनसफिशिएंट फ्रूट्स, नट्स, होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स कैन नॉट प्रोवाइड डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स एंड मे लीड टू डेफिशिएंसी। यानी कि वो भोजन जिसमें इनसफिशिएंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट्स नहीं है, ठीक है, नट्स नहीं है, होल ग्रेन्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, तो वो डिजायर्ड क्वांटिटी में फाइबर्स
प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में हमें फाइबर्स चाहिए इतनी क्वांटिटी में वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड मे लीड टू डेफिशिएंसी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, डाइटरी फाइबर्स की कमी हो जाएगी। और जब डाइटरी फाइबर्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है, हेमोराइड्स भी हो सकता है, बोवल इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है डोज, ठीक है। रिकमेंडेड डोज ऑफ फाइबर्स फॉर एडल्ट पर डे इज अबाउट 30 ग्राम, ठीक है। एडल्ट के लिए, जवान के लिए जो रिकमेंडेड डोज है फाइबर्स की वो रोजाना के हिसाब से कितनी है, 30 ग्राम है, 30 ग्राम पर डे, ठीक है। यानी कि 30 ग्राम डाइटरी फाइबर्स हमें डेली लेने चाहिए। एंड फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए कितनी होती है, इट इज़ एज ऑफ चाइल्ड प्लस 5 ग्राम, ठीक है। ये फार्मूला है बच्चों के लिए। बच्चों की जो एज है, अब चाहे उनकी जितनी भी एज है, ठीक है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, ठीक है, उसके आगे हम 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 ग्राम उसको आगे हम ऐड कर देंगे तो डोज निकल कर आ जाएगी, रिकमेंडेड डोज निकल कर आ जाएगी फाइबर्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर अ चाइल्ड ऑफ 9 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई बच्चा 9 साल का है, द रिकमेंडेड डोज ऑफ फाइबर्स इज, तो जो रिकमेंडेड डोज है फाइबर्स की वो कितनी है, 9 + 5, यानी कि 9 तो इसकी एज हो गई, प्लस 5 हमने इसमें और ऐड कर दिए, तो कितनी डोज हो गई, 14 ग्राम पर डे, ठीक है। 14 ग्राम पर डे के हिसाब से उसकी डोज हो गई। या ऐसा मानिए अगर कोई बच्चा 7 साल का है, ठीक है, तो उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, तो कितने हो गए, 7 × 5 = 13, ठीक है। तो 13 ग्राम पर डे उसकी डोज हुई। अब बात करते हैं इसकी थेरेपेटिक एप्लीकेशंस की, कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। दे हेल्प टू इम्प्रूव गट हेल्थ, जो पेट का स्वास्थ्य है, पेट की हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है। डायबिटीज़, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क को क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं, यानी कि इनको होने से रोकते हैं। दे हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के होने से रोकते हैं। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जो दिमागी संतुलन है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। इन एडिशन टू देयर रोल इन डाइजेशन एंड ट्रांसिट, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो फाउंड टू डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर थोड़ी और बात करें कि इसका जो रोल होता है डाइजेशन में और ट्रांसिट में, ठीक है। ट्रांसिट आप समझते हैं, यानी कि किसी चीज़ का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसिट, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो जो है डिक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को कोलोरेक्टल कैंसर की, यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करते हैं ब्लड में, ओके। दे आर हेल्पफुल इन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रांसिट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं नॉर्मलाइजेशन में इंटेस्टिनल ट्रांसिट की। इंटेस्टिनल ट्रांसिट यानी कि मूवमेंट होना, ठीक है, आगे की तरफ किसी चीज़ का बढ़ना, एक जगह से दूसरी जगह का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसिट, ठीक है। तो इंटेस्टिनल ट्रांसिट इंटेस्टाइन्स में मेनली आंतों में क्या होता है कि जो फूड है, ठीक है, जो भोजन है, जो खाना है, वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसके नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होते हैं। दे हैव डुअल इफेक्ट, इसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं। द फर्स्ट इफेक्ट जो है वो क्या है, इज द इंक्रीज इन द बल्क ऑफ फेसिस, ठीक है, कि जो फेसिस है, जो वेस्ट मटेरियल है, टॉयलेट है, उसको क्या कर दें, थोड़ा सा बल्कि कर देते हैं ये। एंड अदर इफेक्ट इज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, और दूसरा इफेक्ट किस पर है, ट्रांसिट के ड्यूरेशन पर होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी थेरेपेटिक एप्लीकेशंस डाइटरी फाइबर्स की। नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक है वो क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बायोलॉजिकल सोर्स, कहाँ से पाया जाता है मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दीज आर फाउंड इन कोल्ड वाटर फिशेस लाइक कॉड, ठीक है। ये जो पाए जाते हैं किसमें, मेनली जो ठंडे पानी की जो मछलियाँ होती हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, उनसे ये हमें ऑब्टेन होता है, जैसे कि कॉड फिश है, ठीक है, ट्यूना है, सैल्मॉन है, सार्डिन्स है, ब्लू फिश है, मैक्वील है, इस तरीके से हेरिंग है, ये क्या है, कोल्ड वाटर फिशेस हैं जिनमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। एडिशनली दीज आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन कोल्ड वेदर बीन ऑयल प्लांट्स, ठीक है। और ये रिपोर्ट किया गया है कि जो ठंडे मौसम के, ठीक है, सर्दी के मौसम के जो बीन ऑयल प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, कैनोला है, वैलनट्स है, सोयाबीन है, फ्रेशली ग्राउंड व्हीट जर्म है, ठीक है, तो इसमें ये पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं कि भाई होते क्या है। द नेचुरल वेजिटेबल ऑयल्स एंड मैराइन एनिमल्स कंटेन
पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिलोंगिंग टू ओमेगा 6 टाइप और ओमेगा 3 टाइप। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं यानी कि प्राकृतिक वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और मराइन एनिमल ऑयल्स होते हैं, वो कंटेन करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि बिलोंग करते हैं ओमेगा 3 टाइप से या ओमेगा 6 टाइप से। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एकोसा पेंटोनाइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड। ठीक है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकोसा पेंटोनाइक एसिड होते हैं और डिकोसा हेक्सानोइक एसिड होते हैं। दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ मेनली मेराइन ऑरिजिन। ठीक है, मेनली मेराइन ऑरिजिन के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से ये काम करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये पाया गया है, ये जाना गया है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एथेरोस्क्लेरोसिस में। एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझते हैं ये एक डिजीज़ होती है आर्टरीज की, जिसमें जो आर्टरीज की इनर वॉल होती हैं वो उसमें डिपोजिशन हो जाता है फैटी मटेरियल का। ठीक है, फैटी मटेरियल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा देखते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है। ठीक है, इस आर्टरी की जो इनर वॉल है ये इसमें जो है फैटी मटेरियल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है दोनों साइड में। ठीक है, फैटी मटेरियल का जब डिपोजिशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो इसकी अंदर की जो डायमीटर है, ठीक है, ये जो डायमीटर है ये क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। जब ये रेड्यूस हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। जिस तरीके से कोई एक पाइप होता है पानी का, जिसको अगर प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वाटर फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से क्योंकि उस पाइप का वाटर फ्लो इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमने पाइप को दबा दिया, सरफेस एरिया डायमीटर कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया था पहले वो क्या हुआ, रेड्यूस हुआ, डायमीटर रेड्यूस हो गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल या जो फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो गया है इनर वॉल्स पर आर्टरीज की, उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है। ठीक है, उसको रिमूव करने में मदद करता है, क्लियर करता है। The major risk factor is increased levels of low density lipoprotein which carries 70% of total serum कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो क्या है, इंक्रीज लेवल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, जो कि कैरी करता है 70% टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल। क्वांटिटी टू एलडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हेल्प्स टू क्लियर एचडीएल helps to clear cholesterol from arterial wall lesions and hence reduce the risk। ठीक है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है यानी कि HDL, ये क्या करता है, ये मदद करता है क्लियर करने में कोलेस्ट्रॉल को आर्टेरियल की वॉल से। ठीक है, जो आर्टरीज की इनर वॉल्स होती हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करने में मदद करता है, हैंस रेड्यूस द रिस्क। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको क्या करता है, ये रेड्यूस करता है। अब रिस्क किसका हो सकता है भाई, हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, हाइपर टेंशन होगा तो हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी थेरेपेटिक एप्लीकेशंस की कि इसके यूजेस क्या क्या है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल ड्यू टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से इसको यूजफुल जाना गया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, सप्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, यानी कि सप्रेस कर देता है स्मूथ मसल्स के सेल प्रोलिफरेशन को। प्रोलिफरेशन आप समझती हैं यानी कि रैपिड प्रोडक्शन या रैपिड ग्रोथ होना। ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, और माइग्रेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, किस चीज़ को सप्रेस करता है, स्मूथ मसल्स की सेल प्रोलिफरेशन को और माइग्रेशन को सप्रेस कर देता है। रिडक्शन ऑफ एलडीएल एंड वीएलडीएल लेवल्स, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं हार्मफुल हो सकती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके लेवल्स को रिड्यूस करता है। डिक्रीज इन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया आप समझती हैं यानी कि हाइपर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मीन्स कोलेस्ट्रॉल और लेमिया आप समझते हैं डिजीज़। ठीक है, यानी कि भाई ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो जो ब्लड में लेवल ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का तो उसको क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है यानी कि घटा देता है। एंड ट्राइग्लिसराइडीमिया, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी क्या कर देता है, घटाता है।
किसमें, हमारे ब्लड लेवल में, ठीक, ब्लड में इसके लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज इन HDL लेवल्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। जब ये इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, ये क्लियर करेंगे कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज की वॉल से, और ये जो है फायदेमंद होते हैं। रिडक्शन इन थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मेशन, थ्रोम्बोक्सिन के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। थ्रोम्बोक्सिन आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्लेटलेट से निकलता है, जो कि प्रमोट करता है क्लॉट के फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड इंक्रीज फाइब्रिनोलाइसिस, और फाइब्रिनोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है। फाइब्रिनोलाइसिस आप समझते हैं, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन फाइब्रिन का होना, ठीक है, फाइब्रिन का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होना, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स में, ठीक है। इसको फाइब्रिनोलाइसिस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दिस कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो प्रॉपर्टी में, ठीक है। ड्यू टू थ्रोम्बोक्सिन लोअरिंग, जब थ्रोम्बोक्सिन कम हो जाता है, दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो क्या देता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन, ठीक है, तो सूजन को कम करने के लिए, ठीक है। एंड यूज इन अर्थराइटिस, ठीक है, और अर्थराइटिस में, गठिया में, जोड़ों के दर्द में यूज किया जाता है। दे हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या करता है, मदद करता है रिड्यूस करने में, घटाने में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को, जो डिपोजिट हो गया है आर्टरीज के इनर वॉल्स में, लीजन्स में, ठीक है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसके फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। यूज टू ट्रीट एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो मैंने आपको अभी पहले बताया डायग्राम बेस पर, ठीक है, जो आर्टरीज में अंदर की तरफ डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर 4 होगा उसमें हम स्पाइरुलिना एंड कैरोटीनॉइड्स को कवर अप करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।